अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं बच्चों। पैरा फोर्स और वन पेपर एमसीक्यूज के लिए कंप्यूटर की सीरीज हमने शुरू की हुई थी। कंप्यूटर के लेक्चर बच्चों अकॉर्डिंग टू पीपीएससी सिलेबस, क्योंकि पैरा का जो हम कह सकते हैं टेस्ट है वो भी पीपीएससी लेता है। तो इसमें बेटा हमने कुछ मेन चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। किसी ने अगर हमारा सेशन ज्वाइन करना है पैरा का, वन पेपर एमसीक्यूज का, या फिर जो है इलेक्शन ऑफिसर का, तो वो हमारे इस नंबर पे रब्ता कर सकता है। ये नंबर आपके सामने है बच्चों स्क्रीन पे। इस नंबर पे रब्ता करके आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीपीयू हमने पढ़ लिया था, लैंग्वेज हमने डिस्कस कर ली थी बच्चों। असम्बलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, मेमोरी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद इंटरनेट को डिस्कस किया था, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद बच्चों इंटरनेट के बाद ईमेल को हमने डिस्कस किया था, वो भी कंप्लीट हो गया था। वायरस को थोड़ा बहुत आइडिया वायरस का लिया था। तो यहाँ तक हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज बच्चों बेसिकली इंट्रोडक्शन देखना है कंप्यूटर का। और इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो जो पीपीएससी पूछता है कि कंप्यूटर कौन से लफ्ज़ से निकला है, तो ये लैटिन अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन लफ्ज़ कंप्यूट। तो कंप्यूटर ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूट। ये पीपीएससी के अंदर बच्चों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद एबाकस। एबाकस क्या है? फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है। ये कल वैसे मैं थोड़ा बहुत इनको पढ़ा भी चुका हूँ। उसके बाद बच्चों ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल ने पास्कलिन जो है मशीन बनाई थी, और ये जो पास्कलाइन मशीन है ये क्या करती है? कैलकुलेट करती थी। और ये कब बनाई थी पास्कलाइन मशीन? 1642 के अंदर। उसके बाद जी चार्ल्स बेबेज साहब थे, और ये जो चार्ल्स बेबेज साहब हैं इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। मैथमेटिशियन थे। ये सारे सवालात हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज साहब हैं। ये थे क्या? मैथमेटिशियन थे। कहाँ से थे? यूके से थे। इन्होंने क्या किया? 1822 में डिफरेंस या मैकेनिकल इंजन बनाया था। और 1842 के अंदर इन्होंने क्या बनाया था बच्चों? ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन बनाया था। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली हम कह सकते हैं चार्ल्स बेबेज साहब के कारनामे हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, ये तो मोस्ट रिपीटेड है, तकरीबन 70 से 80 प्लस पेपर्स के अंदर ये आ चुका है कि हाउ इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए जी, चार्ल्स बेबेज साहब है। उसके बाद बच्चों एटनसॉफ एंड बेरी साहब हैं। एटनसॉफ और बेरी ने क्या बनाया था? दे फॉर्म इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल कंप्यूटर। कब बनाया था इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल कंप्यूटर? 1942 के अंदर, जिसे एबीसी कंप्यूटर भी कहते हैं। तो एटनसॉफ और बेरी साहब ने इलेक्ट्रिकल और डिजिटल कंप्यूटर बनाया बच्चों 1942 के अंदर। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। उसके बाद जॉन मोचले और जे प्रिस्पर साहब 1945 के अंदर। जॉन मोचले और जे प्रिस्पर ने क्या बनाया बच्चों? एनिएक बनाया था। एनिएक ENIAC, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड आपके पास क्या होता है? कैलकुलेटर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर, जिसे एनईए कहते हैं। इसमें प्रोग्राम स्टोर नॉट अवेलेबल, मतलब इसमें प्रोग्राम जो है वो स्टोर नहीं हो सकता। ये भी पीपीएससी में सवाल आया कि कौन से ऐसा जो है ना सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम स्टोर नॉट अवेलेबल, मतलब प्रोग्राम स्टोर नहीं हो सकता। वो एनईए है, जिसे इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड आप कह सकते हैं कंप्यूटर कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो हैं जी मॉरिस वाइल्क्स। तो मॉरिस साहब जो हैं इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1946 के अंदर एडसेक बनाया था। एडसेक किस चीज़ का एब्रीविएशन है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, एडसेक।
और प्रोग्राम स्टोर अवेलेबल, तो इसमें जो प्रोग्राम है वो स्टोर हो सकते हैं एडसेक के अंदर, जिसे मॉरिस वाइल्क साहब ने बनाया था। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है जॉन न्यूमैन। तो जॉन न्यूमैन साहब ने क्या किया था बच्चों, एडवेक प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्स बनाया था। ये सारे प्रोग्राम्स हैं। अब एडवेक प्रोग्राम क्या है, एडवेक किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो एडवेक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को कहा जाता है। ये जॉन न्यूमैन ने दरियाफ्त किया, मतलब बनाया था। ये सारे पीपीएससी में सवाल आते हैं कि एडवेक किसने बनाया, एनईएक किसने बनाया, एडसिक किसने बनाया, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पीपीएससी के अंदर, एक एमसीक्यूज यहाँ से आप ऐसा समझ लें, पक्का कर लें कि एक एमसीक्यूज लाजमी आता है, और वो क्या है जी, वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसको याद करने के लिए आप यहाँ पे देखें, रेड में मैंने एक लिखा हुआ साइड पे VTIMA, तो इसको आपने माइंड में रख लेना है, VTIMA VTIMA VTIMA। ठीक है, तो VTIMA, ठीक है, तो VTIMA, तो इससे क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ। जनरेशंस कंप्यूटर की बच्चों 5 जनरेशंस हैं। अब पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक जो है, जो साल थे, इस दौरान जो जनरेशन थी वो फर्स्ट जनरेशन थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब जो है वो इस्तेमाल होती थी, और एनिएक थे मोस्टली ये। ठीक है, और अब देखें VTIM में जो मैंने बताया, पहला पहला वी है, मतलब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब जो है वो क्या होती थी, इस्तेमाल होती थी। तो इस वजह से VTIM में मैंने बताया, इससे हम सारी जनरेशन को डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो वी से वैक्यूम ट्यूब आपके पास हो जाती है। सेकंड जनरेशन, अब आपने जंग के मुताबिक याद रखना है, जैसे पाकिस्तान में जंगें हुई, मतलब 59 से 65, 65 से 71 की जंग, तो ये भी उसी तरीके से चलता रहेगा। सेकंड जनरेशन 1959 से 1965 तक, और इसमें टी आ गया, VTI है ना, तो इसमें दूसरा टी है, टी से ट्रांजिस्टर। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स जो है वो इस्तेमाल हुए थे। ये सवाल आते हैं कि सेकंड जनरेशन या ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में इस्तेमाल हुए, तो ये सेकंड जनरेशन में 1959 से 1965 तक। ट्रांजिस्टर किसने दरियाफ्त किया था बच्चों, मेड बाय बर्दीन, तो बर्दीन नामी बंदे ने ये ट्रांजिस्टर्स बनाए थे। तीसरी क्या होगी भाई, जंग, ये मैंने कहा पाकिस्तान की याद रखनी है, तो 1965 से 1971 तक थर्ड जनरेशन है, जिसमें क्या इस्तेमाल होता है, VTI, आई है ना आगे, तो आई से क्या है यहाँ पे मुराद आपके पास, आई से मुराद है जी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में इस्तेमाल हुए, थर्ड जनरेशन। कब से कब तक थी, 1965 से लेकर 1971 तक। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये किससे बने होते हैं बच्चों, सिलिकॉन, मेड बाय सिलिकॉन। अब फोर्थ जनरेशन क्या है, 1971 से 1985 तक, और इसमें क्या इस्तेमाल होता है, अब वही देखे ना, VTIMA, एम मतलब यहाँ एम से क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में इस्तेमाल हुए, फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक थी, 1971 से 1985 तक। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब आप कह सकते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर हैं ये किसने बनाया था बच्चों, स्टैनले मैसर और टेड हॉफ ने। तो स्टैनले मैसर साहब और आपके पास दूसरा जो है वो कौन है, टेड हॉफ साहब। तो इन्होंने क्या बनाया था, माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्थ जनरेशन आपके पास हो जाती है, जो 1971 से 1985 तक रही। उसके बाद बच्चों फिफ्थ जनरेशन, तो VTIMA, आगे आखिर में ए है, तो ए से क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ फिफ्थ जनरेशन 1985 से ऑनवर्ड अब तक जो चलती आ रही है वो फिफ्थ जनरेशन है। अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल हुई। तो ये पीपीएससी पूछता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में इस्तेमाल होती है, तो ये फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल होती है। तो ये 5 जनरेशन थी बच्चों
जो आपने याद करें, एक 1946 से 59 तक, 59 से 65 तक, 65 से 71 तक, 71 से 85 तक, और 85 से जो ऑनवर्ड चल रही है वो आपके पास 5th जनरेशन है। तो ये एक सवाल अपना एमसीक्यूज यहाँ से आपने पक्का कर लेना है। ये 100% है कि इनमें से एक लाजमी आता है। उसके बाद बच्चों आते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जिसको आप टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हैं। जो फिजिकल पार्ट है वो हार्डवेयर है मोस्टली। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर, टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम होता है बच्चों, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसकी हमारे पास फिर आगे तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक यूटिलिटी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक इंटरटेनमेंट आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है, एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। ये सारे किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। जो यूटिलिटी है उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे कि डिस्क क्लीनअप हो गया, एंटीवायरस हो गया, ऐड या रिमूव जो प्रोग्राम होते हैं, ये सारे यूटिलिटी क्या है आपके पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो है उनमें कौन से आ जाते हैं? उनमें मीडिया प्लेयर है, जैसे वीएलसी है बच्चों, एमएक्स प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, एमपीजी है, एमपी4 है, और ऑडियो के लिए एमपी3 जो है। ये सारे इंटरटेनमेंट आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद तीसरी जो टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो है जी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया में क्या होते हैं? एक तो एमएस ऑफिस होता है, दूसरा एडोब फ्लैश प्लेयर। एमएस ऑफिस में वो तीनों चीज़ें आ जाती हैं, वर्ड है, एक्सेल है, और पावर पॉइंट है। तो एडोब फ्लैश प्लेयर जो है वो भी मल्टीमीडिया में आता है। तो ये सारी जो हैं तीन टाइप्स जो हैं बच्चों किसकी हैं आपके पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, और उसके बाद बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें। सिस्टम में जाने से पहले यहाँ देखें ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास? वर्ल्ड जो है, एमएस वर्ल्ड, वर्ल्ड कब दरियाफ्त हुआ? 1983 में। एक्सेल कब दरियाफ्त हुआ? 1985 में। पावर पॉइंट जो है ये कब दरियाफ्त नहीं, कब बनाया गया? 1987 में। तो ये तरतीब से याद रखना है। वर्ल्ड पहले आया था 83 में, 1900, एक्सेल 1985 में आया था, पावर पॉइंट 1987 में। दो दो साल का फर्क है। और वर्ल्ड जो है उसको किसने बनाया था? 25 अक्टूबर को 1983 को ब्रॉडी और सिमियानी साहब ने। तो ब्रॉडी और सिमियानी साहब जो हैं इन्होंने क्या 25 अक्टूबर 1983 को एमएस वर्ल्ड बनाया था बच्चों। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स, एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं। दूसरी हमारे पास है बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें आती हैं? इनमें आपके पास विंडो है, ड्राइवर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये सारे आपके पास क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तीन मेन हैं, कौन से जी? विंडो, ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज जो है 1985 बाई माइक्रोसॉफ्ट। तो विंडो किसने बनाई थी? माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में बनाई थी। दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो उस वक्त विंडो थी ये ऑपरेटिंग सिस्टम था एक तरह का। लेटेस्ट विंडो कौन सी चल रही है? 11। विंडो 11 जो है वो लेटेस्ट चल रही है। फर्स्ट विंडो कौन सी थी? विंडो एनटी। ये सारे पीपीएससी में बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है कि विंडो पहली कौन सी थी? वो थी जी विंडो एनटी। और जो हमारे पास अब जो लेटेस्ट चल रही है वो विंडो 11 है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम था फर्स्ट टाइम जब बनाया गया। ठीक है, 1985 में ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। उसके बाद बच्चों आईबीएम क्या है? ये पीपीएससी का बहुत फेवरेट और बहुत पसंदीदा सवाल है। आईबीएम किसको कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कब बनाई बनाई गई बच्चों? 1911 में। एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आईबीएम इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये पीपीएससी में एब्रीविएशन मोस्टली पूछा जाता है कि आईबीएम किस चीज़ का एब्रीविएशन है? तो ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को कहते हैं। तो 1911 में बनाई गई और एक तरह का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद एप्पल है जी। एप्पल को किसने बनाया था? स्टीव जॉब्स साहब ने।
और इसके जो अब सीईओ हैं वो टिम कुक हैं। और मैकबुक जो है ये भी किस में आ जाती है, एप्पल के अंदर ही आ जाती है। तो मैकबुक पूछा जाता है किसका हिस्सा है, कहाँ किस में आती है, तो ये एप्पल की तरफ से है। तो ये आपके पास बेटा क्या हो गया, जनरल चीज़ें हो गई। उसके बाद यूनिक्स एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। तो एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स और लाइनेक्स, ये दोनों एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये बार बार रिपीटेड है। यूनिक्स और लाइनेक्स किसके ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल के। मैकनतोश आल्सो बाय एप्पल। तो मैकनतोश भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है किस चीज़ का, एप्पल कंपनी का। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो दो तरह की टाइप्स हैं, सॉरी तीन तरह की। एक एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, एक आपके पास डिजिटल कंप्यूटर है, एक आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर है। जो एनालॉग कंप्यूटर हैं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म अगर हो तो उसके लिए डिजिटल कंप्यूटर। एना और डिजिटल ये दोनों मिलकर कौन सा कंप्यूटर बनाते हैं, हाइब्रिड। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर वाला, कि हाइब्रिड कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या बोथ। तो इसका ऑप्शन क्या होता है बच्चों, बोथ होता है, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर एनालॉग कंप्यूटर भी आते हैं और डिजिटल भी आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस एनालॉग के अंदर क्या होती हैं, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं। और डिजिटल के अंदर क्या होता है, डिस्क्रीट पल्सेस होती हैं, मतलब आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल होती हैं, फिगर वाइज जो होती हैं। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है एनालॉग और डिजिटल के अंदर। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है। लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम लोगों ने बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया है। उसके बाद बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा है। ठीक है, एप्पल को डिस्कस किया, थोड़ा बहुत आईबीएम के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को कुछ पढ़ा है। उसके बाद बच्चों वर्ल्ड एक्सेल और पावर पॉइंट जो है कब बनाया गया, तो पावर पॉइंट सबसे आखिर में है 1987 में, ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने कंप्लीट पढ़ा है, जिसकी तीन टाइप्स थी बच्चों। तो ये आज का बेसिकली हमारा टॉपिक था। और इसी तरीके से हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया है, जो कि मोस्ट रिपीटेड आप कह सकते हैं क्वेश्चन जो है कंप्यूटर में से वो जनरेशन में से आते हैं। तो ये जनरेशन अच्छे तरीके से करनी है आप लोगों ने। और इसी तरीके से कुछ साइंटिस्ट हमने देखे हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था बच्चों। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ना हुई हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।